सड़क अर्जुनी तहसील के यशवंत ग्राम चिचटोला में ग्रामीणों ने राज्य स्तरीय आदर्श पुरस्कार से सम्मानित शाला को 31 अगस्त को ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों ने बताया है कि शाला में शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा था। इस बारे में प्रशासन को अनेकों बार अवगत भी कराया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया। बताया गया है कि तहसील के यशवंत ग्राम चिचटोला स्थित जिला परिषद शाला को वर्ष 2007 में राज्य स्तरीय आदर्श शाला पुरस्कार एवं अदानी फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2023 में तहसील से प्रथम पुरस्कार मिला है। साथ ही स्वच्छ व सुंदर शाला के तौर पर साने गुरुजी आदर्श शाला पुरस्कार भी इस शाला ने प्राप्त किया है। शाला में पहली से चौथी तक कक्षाएं होकर पट संख्या 38 है। यहाँ 2 शिक्षक तथा 2 स्वयंसेवक कार्यरत है। एक शिक्षक का पदोन्नति के चलते 22 जुलाई को तबादला किया गया, जबकि एक शिक्षक 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए, जिससे रिक्त शिक्षकों की जगह पर नए शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए शाला व्यवस्थापन समिति, ग्राम पंचायत प्रशासन एवं ग्रामीणों ने शिक्षाधिकारी, गुण शिक्षाधिकारी तथा पदाधिकारियों को एक माह पूर्व निवेदन सौंपकर अवगत कराया था, लेकिन प्रशासन द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों के साथ ही शाला व्यवस्थापन समिति ग्राम पंचायत ने 31 अगस्त को शाला के द्वार पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक शाला में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। कुमार कापगते, मी चिचटोला या गावी राहतो। आमच्या गावच्या शाळेची समस्या अशी आहे की आपल्या गावी 22/7/2024ला शिक्षक गेले आहेत। तेव्हापासून त्यांची रिक्त जागा अजून शासनाने काही भरलेली नाही आणि आता दुसरे सर होते नांदगाळे सर, त्यांचे सुद्धा रिटायर झाले आणि आमच्या गावच्या शाळेला आता शिक्षकच नाही। आणि आम्ही पाठपुरावा पूर्ण केला, शिवकडे गेला, सर्वाकडे गेलो, तरी शासनाला आमची आमदाराकडे सुद्धा गेलो, पण याच्याकडे काही लक्ष दिलं नाही। आदर्श शाळा आज बंद होण्याच्या तयारीत आहे आणि आज सर्व पालकांनी आणि गावकऱ्यांनी या शाळेला कुलूप लावून शाळा बंद केली आहे आणि जे विद्यार्थी आहेत ते पूर्ण शाळेच्या समोर उन्हामध्ये बसलेले आहेत। तरी शासनाने याची दखल लवकरात लवकर घ्यावी ही विनंती करतो। भंडारा जिले में शनिवार 31 अगस्त को रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके पहले जिले में उमस बनी रही, गर्मी के चलते परेशानी बढ़ गई थी। इसी बीच शाम को जिले के अनेक हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं बारिश खरीफ की फसलों के लिए भी लाभदायक बताई जा रही है। भंडारा जिले में इस बार अनुमान के अनुसार बारिश हुई है, लेकिन बारिश के विराम लेते ही जिले में गर्मी चरम पर पहुँच जाती है। शनिवार को दोपहर से ही जिले के अनेक स्थानों पर बादल जमने लगे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन शाम को तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही समय तक बारिश हुई, जिसके बाद नागरिकों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के अभाव में दिन में व रात को भी गर्मी परेशान करने लगी थी। आने वाले कुछ दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्राचीन काल से किसानों के साथ खेत में काम करने वाले बैलों का त्योहार पोला 2 सितंबर को हर जगह मनाया जाएगा। उससे एक दिन पहले रविवार 1 सितंबर को परंपरा के मुताबिक सरजा राजा को नहलाकर साफ सुथरा करके घी हल्दी से मालिश की जाएगी और कल पोले के दिन पर भोजन का निमंत्रण दिया जाएगा। पोला साल भर किसानों के साथ काम करने वाले बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का त्योहार है। पोले से एक दिन पहले बैलों को निमंत्रण दिया जाता है। इस दिन बैल को नदी, तालाब या घर में नहलाया जाता है। घी और हल्दी लगाकर साल भर भार उठाने वाले कंधे को सहलाया जाता है, उन्हें सजाया जाता है। रविवार को ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर कहा जाएगा, आज निमंत्रण ले लो, कल खाने के लिए आओ। बेजुबान को भी प्यार देने वाली इस संस्कृति ने इंसानियत को भी बचाए रखा है। ऐसी कृषि संस्कृति का परम आनंद पोला त्योहार के दौरान अनुभव किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना केंद्र की महत्वाकांक्षा योजना है। जिले में 541 ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं के अंतर्गत 68,640 पारंपरिक कारीगरों को इस योजना के पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। अनुमोदन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। इसी बीच तीसरे चरण में 54,762 प्रस्ताव अयोग्य ठहराए गए और केवल 1,220 लाभार्थियों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या अधिक होने के कारण योजना के उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है। पारंपरिक कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना, उनके कौशल को बढ़ावा के लिए कौशल विकास प्रदान करना, व्यवसाय और उचित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना, बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता, असुरक्षित और रियायती ब्याज दरों पर आसान ऋण पहुँच, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, ब्रांड प्रचार और प्रदान करना, बाजार संपर्क के लिए मजबूत मंच तैयार करना, व्यापार वृद्धि के लिए नए अवसर प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर योजना के उद्देश्य पर ही संदेह निर्माण होता है। भंडारा जिले भर में पोले की तैयारी जोरों पर चल रही है। इसके चलते बाजार बैलों की सजावट सामग्री व लकड़ी के नंदी बैलों से सज गए हैं। किसानों के साथ ही बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 2 सितंबर को बड़ा पोला मनाया जाएगा। इसके चलते शहर के साथ ही तहसील के लगभग सभी गाँव में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर किसान अपने बैलों को सजाते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री की दुकानें भी सज गई है। सामग्री खरीदने के लिए किसान दुकानों में जा रहे हैं। घर घर पूजा करने के लिए मिट्टी के बैल भी बाजार में आ चुके हैं। इस अवसर पर बाजार में मिट्टी लकड़ी के बैलों की मांग बढ़ी है। चौक चौराहे पर नंदी बैलों से सजी दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाजार में हस्तशिल्पियों से बात की तब पता चला कि लकड़ी के नंदी बनाने में समय लगता है। उनके पास 500 से लेकर 3,000 तक के नंदी बैल उपलब्ध होते हैं। रंग व अन्य सामग्री की कीमत बढ़ने से लकड़ी के नंदी बैलों की दरों में भी उछाल आया है। भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यात दिनांक 31 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली असल्याने शेतकऱ्यातील हलके ओंब्यावर आलेले उभे धान पीक पूर्णतः जमीनदोस्त झालेले आहेत। परिणामी शेतकऱ्यांच्या हलक्या धानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, तर भारी वानाच्या धान पिकाला संजीवनी मिळालेली आहे। सदर हलक्या प्रतीचे धान जमीनदोस्त झाले असल्याने सदर धान कुजून खराब होण्याची दाट शक्यता आहे। परिणामी उत्पादनात घट होणार असून शेतकरी पुन्हा एकदा निसर्गाच्या अस्मानी व सुलतानी संकटात सापडलेला आहे। तुमसर मोहाडी तालुक्यातील बोरी, कोष्टी, माडगी, देव्हाडा, नीलज आदी परिसरात शनिवारी सायंकाळी पावसाने वादळी वाऱ्यासह जोरदार हजेरी लावली। शेतकऱ्यांच्या शेतातील हलक्या प्रतीचे ओंब्यावर आलेले उभे धान पीक पूर्णतः जमीनदोस्त झाले असल्याने येथे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। हलके धान पीक मातीमोल झाले आहे। शेतकऱ्याच्या उत्पादनात यंदाही घट होणार असून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे। शेतकऱ्यांना या वर्षीच्या उन्हाळी व मागच्या वर्षीच्या खरीप हंगामात पाहिजे त्या प्रमाणात पीक उत्पादन होऊ शकले नाही। परत यंदाच्या खरीप हंगामात धान पीक लागवड केली, पण खरीप हंगामातील आशेवर सुद्धा निसर्गाने वादळी वाऱ्यासह पावसाने पाणी फेरले असल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडलेला आहे। वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याने शासन व प्रशासनाने वेळीच दखल घेऊन शेती पिकाचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केलेली आहे। काल झालेल्या सायंकाळी वादळी वारा पावसामुळे आमचे हे धान पीक हातातोंडाशी आलेले होते आणि हा धान कालच्या वादळी वाऱ्या पावसामुळे आणि रात्री पण 2 तास धुवाधार बारिश झालेली होती आणि या बारिशमध्ये आमचा धान हा परिपूर्ण झोपलेला आहे। आता आम्ही शेतकरी काय करावे